हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आशा है ठीक होंगे। आज स्टील की सीरीज में मैं आपके लिए लेके आया हूँ बीम के बारे में। स्टील कैसे बांधते हैं, बीम का सरिया हम कैसे ज्वाइंट करते हैं। ये एक बीम का डायग्राम है। इसमें दो चीज़ें होती हैं। पहली, जो बीम का सरिया है वो कॉलम के अंदर कितना जाएगा, टॉप बार और बॉटम बार। बीम में दो सरिया डले होते हैं, एक बॉटम बार होती है, ये इसको हम बॉटम बार कहते हैं। ये टॉप बार होती है, ये टॉप सरिया होता है, ये बॉटम का सरिया होता है। और ये मेरा कॉलम है, ये बीम है और ये कॉलम है, ये कॉलम है। तो ये बीम का सरिया आ रहा है और ये ऐसे बेंड होके अंदर जाएगा टॉप का नीचे को, और जो बॉटम का है वो ऊपर को जाएगा। अब ये कितना होता है, अब यहाँ से लेके इसकी कैलकुलेशन यहाँ तक होती है, ये होता है 50D। डी डाया ऑफ बार। अगर सपोज ये 16 का सरिया है, 16 डाया का स्टील है, तो 16 इंटू 50 यानी कि 800 mm। तो यहाँ से ले, अगर इस सरिये की मैं बात करूँ तो यहाँ से लेके और ये यहाँ तक 800 mm होना चाहिए। ऐसे ही ये यहाँ से लेके और यहाँ तक ये 800 mm होना चाहिए अगर 16 का सरिया है। अगर सपोज ये सरिया 20 का हो जाता है तो ये होना चाहिए 20 इंटू 50 इक्वल टू 1000 mm, यानी कि 1000 mm ये सरिया होगा अगर 20 का सरिया है। अगर 16 का सरिया है तो ये 800 mm होगा। इतना कम से कम होना ही चाहिए। बहुत इसको क्या करते हैं, बहुत से जो काम करते हैं साइट पे वो उसको बिल्कुल ही फॉलो नहीं करते हैं। जो घर बनाते हैं बिल्कुल फॉलो नहीं करते हैं। इसको खाली यहाँ पे लाके तोड़ देंगे, इसको यहाँ पे लाके छोड़ देंगे। ये जो बैंड करके सरिया ऊपर गया है पिलर में और बैंड करके नीचे गया है, इसको कोई भी फॉलो नहीं करता है, जबकि ये फॉलो करना चाहिए। यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लेंथ होती है और ये 50D। 16 का सरिया है तो 800 mm, 20 का सरिया है तो 1000 mm होगा। ऐसे ही सरिया के हिसाब से चेंज हो जाएगा। ये तो रहा कि बीम का सरिया कॉलम में कितना जाएगा। दूसरा टॉपिक आता है कि बीम में हम सरिया को लैप कैसे करते हैं, आपस में सरिया का ज्वाइंट कैसे करते हैं, किस जगह पे करते हैं और कैसे करना चाहिए। ये मेरा कॉलम है, एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है और ये मेरा बीम है। ये मेरी बीम की बॉटम बार है जो यहाँ से स्टार्ट हुई है, ऐसे गई है और यहाँ पे मैंने लैप किया, ये ऐसे चला गया। टॉप बार है, टॉप बार का लैप मैंने यहाँ पे किया है, ऐसे चला। अब इसमें क्या होता है, जो बीम की बॉटम बार होती है उसका लैप हमने कॉलम पे देना होता है। जैसे ये कॉलम है बीच में तो मैंने देखो यहाँ पे इसका लैप दे दिया है और ये लैप होता है 50D। अगर ये 16 का सरिया है तो ये लैप 800 mm होगा और ये बॉटम बार का लैप हमेशा कॉलम के ऊपर आएगा और ये अल्टरनेट रहेगा। अगर एक सरिया का लैप यहाँ है तो दूसरे का यहाँ पे हो जाएगा, तीसरे का यहाँ पे, चौथे का यहाँ पे, लेकिन रहेगा कॉलम के अंदर ही। ऐसे ही अगर हम टॉप का बार लेते हैं तो टॉप का जो मेरा लैप आएगा वो आएगा सेंटर में। जैसे ये कॉलम है और ये कॉलम है, इसकी जो बीच की डिस्टेंस है उसका जो सेंटर आया, यहाँ पे सेंटर आया, तो टॉप का सरिये का लैप हमेशा सेंटर पे होगा। वही सेम 50D। अगर 16 का सरिया है तो ये 800 mm हो जाएगा। यहाँ पे सेंटर में मैंने लैप दिया और फिर यहाँ पे सेंटर में लैप दिया और अल्टरनेट, अगर एक लैप यहाँ है, दूसरा वहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, आगे पीछे करके लैप आएगा, लेकिन आएगा इसी डिस्टेंस में। ये डिस्टेंस कैसे निकलती है, ये कॉलम का मैंने जो हाफ़ है वहाँ पे लाइन ली, इधर कॉलम का जो हाफ़ है वहाँ पे लाइन ली और यहाँ से यहाँ मेजर किया तो ये मेरा L आ गया। L/3 मैंने इधर छोड़ना है, L/3 इधर छोड़ना है। सपोज अगर ये 9 फीट है तो L/3 3 फीट मेरा यहाँ से छूट जाएगा, 3 फीट मेरा यहाँ से छूट जाएगा। तो इस 3 फीट में हमने लैप नहीं करना है टॉप का, ना इस 3 फीट में हमने टॉप का लैप करना है। 3 फीट इधर से छोड़ के, 3 फीट इधर से छोड़ के, जो बीच में जगह बचेगी उसमें मैंने टॉप का लैप करना है। और ये हमेशा नॉर्मली 50D होता है। और अगर हम बीम का सरिया को ही बांधते हैं तो कम से कम हमें 12 डाया का सरिया लेना पड़ेगा। 12 से कम अगर हम लेते हैं तो वो बीम नहीं होता है, वो बीम बिल्कुल भी नहीं होगा। कम से कम हमें बीम के लिए 12 का सरिया ही लेना पड़ेगा। 12 का ले सकते हैं, 12 डाया से ऊपर का ले सकते हैं, लेकिन 12 डाया से कम का नहीं ले सकते। अगर 12 डाया से कम का ले रहे हैं तो दैट मीन्स वो बीम में कैलकुलेट नहीं होगा। ये चैनल का पर्पज़ आपको नॉलेज दिलाना है,
अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और किसी भी टॉपिक के बारे में अगर आपको नॉलेज चाहिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी या किसी भी स्टूडेंट को कोई भी नॉलेज चाहिए तो वो कमेंट में प्लीज़ मुझे मैसेज कर सकता है। उसका जो भी मैसेज आएगा उसका आंसर दिया जाएगा, उसी के रिलेटेड टॉपिक मैं यहाँ पे लेके आऊँगा। थैंक यू।